हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं लैब में, सभी मोस्टली केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें सॉल्यूशंस तैयार करने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन हम किस कंसंट्रेशन का, किस गाढ़ेपन का तैयार करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसके बाद ही केमिकल रिएक्शंस कर पाएंगे। तो दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ना है। Broadly, we can classify the solution on the basis of concentration in two types. One are called as dilute solutions. एक को dilute solution बोलते हैं, dilute solutions. Dilute का मतलब पतला, हिंदी में पतला solution कहते हैं। और one is called as concentrated solution. Concentrated solution. अगर सिर्फ ये दो ही हमें solution बनाने हो, अगर दो ही सॉल्यूशन बनाने हों तो हम कह सकते हैं कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमें दो से ज़्यादा सॉल्यूशन बनाने हो तो हमारे सामने कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि किसको डाइल्यूट कहें और किसको कंसंट्रेटेड कहें। तो इसलिए कोई पैरामीटर होना ज़रूरी है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो हम डिफरेंट मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, वो हम स्टडी करेंगे। ध्यान से आपने स्टडी करना है, क्योंकि ये जो थ्योरी में भी आते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। आप ध्यान से इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बाद में। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, हाउ वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स। नंबर वन इज परसेंटेज। परसेंटेज, हम मेथड्स के नाम लिख देते हैं। सबसे पहला मेथड है परसेंटेज। सेकंड मेथड इज मोलैरिटी। परसेंटेज के बाद बच्चों पीपीएम कर लेंगे, कोई बात नहीं, पीपीएम भी होता है। वन इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इसको सेकंड नंबर लिख सकते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन। थर्ड इज मोलैरिटी। फोर्थ इज मोलैलिटी। फिफ्थ इज नॉर्मेलिटी। सिक्स्थ इज फॉर्मेलिटी। सेवंथ इज स्ट्रेंथ। एट्थ इज मोल फ्रैक्शन। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। दोबारा से आपको बताएंगे, परसेंटेज, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक एक करके आप इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? कितना सोल्यूट डिजोल्व किया हमने 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, उसको परसेंटेज कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 100 parts of solution। 100 पार्ट्स सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इट कंटेन बोथ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो 100 पार्ट सॉल्यूशन बनाया हमने, उसमें कितने पार्ट सोल्यूट डिजोल्व किया, उसको परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट द फार्मूला ऑफ परसेंटेज एज percentage is equal to mass of solute in gram, mass or volume of solute
इन ग्राम, मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, कितना सोल्यूट डाला, परसेंटेज क्या होता है, कितना सोल्यूट डाला कितने सॉल्यूशन में, सोल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज परसेंटेज। तो मैंने मास और वॉल्यूम दोनों लिखा है, तो इट में भी मास, इट में भी वॉल्यूम, सोल्यूट में भी इन मास, सोल्यूट में भी इन वॉल्यूम। सिमिलरली सॉल्यूशन में भी इन मास, सॉल्यूशन में भी इन वॉल्यूम। कई बार हम लिक्विड मेडिसिन वगैरह लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो उसमें बॉटल पे अगर आप देखोगे तो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन में लिखा होता है कि परसेंट, ये कंपोनेंट इतना परसेंट, पीछे लिखा होता है W/W या V/V। तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर ये भी मास में है, अगर ये भी मास में है, तो परसेंटेज का यूनिट क्या होगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन W/W। अगर सोल्यूट हमारा मास में है और सॉल्वेंट हमारा वॉल्यूम में है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज W/V, परसेंटेज इज एक्सप्रेस्ड इन W/V। कम प्रोबेबिलिटी है कि अगर सोल्यूट जो है हमारा लिक्विड है, वॉल्यूम में नापते हैं, और इसको अगर आप वेट में नापते हैं, ऐसा कम होता है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज V/W। तो वी कैन हैव परसेंटेज, हम परसेंटेज को 3 चीज़ों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। तो दिस इज द परसेंटेज इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। सेकंड हम करेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सेकंड इज ppm, सेकंड ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज वेरी सिमिलर टू द परसेंटेज जैसा ही है, इसलिए मैंने इसको परसेंटेज के साथ रखा है। परसेंटेज में हम 100 पार्ट्स में डिजोल्व करते हैं कोई भी जो सोल्यूट होता है, इसमें हम 1 मिलियन पार्ट में डिजोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इट इज द पार्ट्स ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per million part of the solution, per million parts of the solution, per million parts of solution। 1 मिलियन पार्ट सोल्यूशन में कितने पार्ट हमने सोल्यूट को डिजोल्व किया, दैट इज कॉल्ड एज ppm। उसमें हमने यहाँ 100 किया था, 100 की जगह क्या कर दिया, सिर्फ 1 मिलियन पार्ट। तो ppm का क्या फार्मूला होगा, ppm will be equal to it is a mass or volume, mass of solute divided by mass और volume, mass of या volume बेटर है क्योंकि जनरली सॉल्यूशन लिक्विड होते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶, दिस इज ppm। ये ppm का फॉर्मूला है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। सिर्फ इसमें और उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें हमने यहाँ पे 100 किया था, 100 करना है, अगर मैंने मिस कर दिया तो यहाँ पे 100 करना है परसेंटेज में, और इसमें यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 10⁶ आएगा। तो दिस इज ppm। व्हाट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये ppm इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेरी लो कंसंट्रेशंस। बहुत लो कंसंट्रेशंस जब होती हैं, जैसे क्लोरीन मिलाई जाती है हमारे पानी में, जो घरों में पानी आता है उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, तो वो ppm में मिलाते हैं। या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ CO in the atmosphere, presence of CO2 in the atmosphere, that is measured in ppm में नापी जाती है।
तो ppm टर्म तब यूज करते हैं जब बहुत लो कंसंट्रेशन नापनी होती है, हमें बहुत लो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी होती है, नहीं तो हम परसेंटेज यूज करते हैं। तो दिस इज ppm, ये फार्मूला आपने याद रखना है। थर्ड इज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द, एज द नेम सजेस्ट, नाम से दिख रहा है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व किए हमने इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी नंबर 3, molarity may be expressed as number of moles of solute, number of moles of solute dissolved per liter of the solution, per liter of the सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया हमने, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के डाले, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो वी कैन मेक द फार्मूला, इसका फार्मूला हम बना सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in ml, volume of solution in ml, volume of solution in ml into 1000, इसके मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज रिटन एज द फार्मूला, मोलैरिटी इज रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, कितने वॉल्यूम में कितने मोल डिजोल्व किए, 1 लीटर में कितने मोल डिजोल्व किए। अगर यहाँ लीटर कर देंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 लीटर में कितने मोल डिजोल्व किए, दैट इज मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी का यूनिट है कैपिटल M, इट इज एक्सप्रेस्ड इन कैपिटल M। मोलैरिटी का यूनिट कैसे लिखेंगे, कैपिटल M। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी में भी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज मोलैरिटी, याद रखनी है। ये जो है ना, ये तकरीबन सिमिलर से हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 इज मोलैलिटी। नंबर 4 मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इट इज जस्ट वेरी सिमिलर टू द मोलैरिटी। मोलैरिटी जैसा ही है, सिर्फ इसमें हमने जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट, और 1000 ग्राम लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ लीटर वी विल राइट द 1000 ग्राम्स। तो क्या बन जाती है इसकी डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल डिजोल्व किए सोल्यूट के, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। इसके अंदर हमने 2 चेंजेस किए हैं, मैंने आपको बता दिया, 2 चेंजेस किए हैं। एक चेंज किया है, इसमें 1000 ग्राम कर दिया, उसमें क्या था 1 लीटर, और दूसरा चेंज क्या किया है, इसमें सॉल्वेंट कर दिया, उसमें क्या था सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमने। व्हाट इज मोलैलिटी? वी विल मेक इट्स फार्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए आपको याद कराने के लिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में। नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, मास आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर किलोग्राम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ग्राम करेंगे तो वही 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम नीचे ग्राम करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 1000। मोलैलिटी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर,
मोलैरिटी और मोलैलिटी में से अच्छा कौन सा है? तो इसमें हमने सॉल्यूशन किस चीज़ में लिया? ml में। वॉल्यूम में लिया तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। सर्दी में बनाएंगे 1 मोलर सॉल्यूशन कुछ और बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है। सर्दी में वॉल्यूम कैसा बनेगा? कम। सर्दी में वॉल्यूम कम बनेगा तो कंसंट्रेशन कैसी बनेगी? ज़्यादा। और गर्मियों में 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे तो कुछ कंसंट्रेशन अलग बनेगी, क्योंकि गर्मियों में फैल जाता है, लिक्विड्स फैल जाते हैं थोड़े से, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। इसमें हमने वॉल्यूम लिया ही नहीं, इसमें हमने क्या लिया? मास लिया है। मास डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर घटेगा तो भी कोई मास उतना ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी मास उतना ही रहेगा। मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी हमेशा सेम रहेगी, चाहे गर्मी में बनाए, चाहे सर्दी में बनाए, चाहे अमेरिका में बनाए, चाहे कनाडा में बनाए, हमेशा 1 मोलर बनाएंगे तो 1 मोलर ही बनेगा। जबकि मोलैलिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, सो इट इज बेटर, मोलैलिटी इज बेटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे नॉर्मैलिटी। व्हाट इज नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी दिस इज 5th पॉइंट। 5th नॉर्मैलिटी, ध्यान से समझेंगे। नॉर्मैलिटी, व्हाट इज नॉर्मैलिटी? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी आपको बताऊंगा मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड या प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व किए हमने, उसको नॉर्मैलिटी कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व किए, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? जस्ट लाइक द मोल। मैं इसकी पहले डेफिनेशन बना रहा हूँ, फॉर्मूला बना रहा हूँ। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, उसमें हमने लिखा था मोल्स, इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व करेंगे तो कितना कितना नॉर्मल बनेगा? 1 नॉर्मल। अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 2 नॉर्मल। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ml इंटू 1000। ठीक है, तो मैं आपको मोलैरिटी के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे मोलैरिटी में मैंने फार्मूला एक्सपेंड नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके बताता हूँ। मोलैरिटी की हेल्प से हम इसको समझेंगे। मोलैरिटी क्या होती है? व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर क्या लिखा था अपने? नंबर ऑफ मोल्स। नीचे क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर नंबर ऑफ मोल्स? मेरे को तो मास दे रखा है, तो मैं मास से मोल कैसे निकालूंगा? तो मास डिवाइडेड बाय मोल पर मास। हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे? नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख देंगे? मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, दोनों का एक हल्का सा न्यूमेरिकल आपको मैं करा के और इसको एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मैलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स किस चीज में निकाले जाते हैं? जनरली एसिड्स और बेसिस के केस में निकाले जाते हैं। एसिड्स के केस में मोलिकुलर इसको मास को डिवाइड कर देंगे हम। देखो, जैसे NaOH है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे NaOH है, NaOH क्या है? बेस। तो इसके केस में हम एक्सप्रेस करते हैं एसिडिटी। बेस की क्या होती है? एसिडिटी। और एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। CaOH ट्वाइस, इट इज आल्सो बेस। इसकी एसिडिटी कितनी है? 2। AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, इसकी एसिडिटी कितनी है? 3।
ठीक है। इसी तरह से HCl की बेसिसिटी, HCl एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी है 1। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है 2 और H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है 3। तो एसिडिटी या बेसिसिटी से हमें डिवाइड करना है मास को। मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, मास डिवाइडेड बाय मोलकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, मास डिवाइडेड बाय मोलकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। दिस विल गिव यू द ग्राम इक्विवेलेंट्स। इससे अपने को क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। जिसकी एसिडिटी या बेसिसिटी 1 है, जैसे NaOH की एसिडिटी 1 है, HCl की एसिडिटी 1 है, तो उसमें अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे। तो जो अपने मोल आएंगे उतने ही क्या आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। तो इफ द एसिडिटी और बेसिसिटी इज 1 देन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर सेम। अगर एसिडिटी और बेसिसिटी 1 है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कितनी कैसी होगी, सेम। अगर किसी की एसिडिटी या बेसिसिटी 2 है तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी कैसी हो जाएगी, मोलैरिटी से हाफ, नॉर्मेलिटी विल बिकम हाफ देन दैट ऑफ द मोलैरिटी। और अगर एसिडिटी या बेसिसिटी 3 है तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू मोलैरिटी के मुकाबले कैसी हो जाएगी 1/3। ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स, आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, बिल्कुल आसान है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या हुई, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी। व्हाट इज फॉर्मेलिटी, 6th पॉइंट है हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जस्ट लाइक द मोलैरिटी, मोलैरिटी जैसा ही होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मोलैरिटी जो है हम कोवलेंट कंपाउंड्स में निकालते हैं और फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड्स में निकालते हैं। ठीक है। मोलैरिटी इज कैलकुलेटेड इन कंपाउंड्स लाइक HCl। HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसका एक मोलिकुलर फार्मूला होता है, इसलिए इसका मोलिकुलर मास होता है, इसलिए इसके केस में हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी। H2SO4 is a covalent compound. It has molecular, this is molecular formula and it has the molecular mass. इसका molecular mass है, इसलिए इसके केस में क्या निकालते हैं, मोलैरिटी। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स हैं जैसे NaCl, NaCl कोई फार्मूला नहीं है, दिस इज नॉट ए फार्मूला, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि NaCl क्रिस्टल के रूप में रहता है, जैसे Na+Cl-, Na+Cl-, Cl- Na+, Cl-, Na+, Na+Cl-, अब ये जो आयन है ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ऊपर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, अंदर भी जुड़ा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये NaCl एक मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट इज ए क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग द क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। तो ये NaCl हमें क्या बताता है, ये NaCl हमें ये बताता है कि NaCl के क्रिस्टल में Na और Cl का रेशो क्या है, 1:1। NaCl हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, इट इज द फार्मूला नॉट द मॉलिक्यूल, इट इज द फार्मूला, इट टेल्स अस द रेशो ऑफ Na एंड Cl इन द आयनिक कंपाउंड। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में ये हमें रेशो बताता है, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसके मास को मोलिकुलर मास नहीं कहते, इसके मास को क्या कहते हैं, फार्मूला मास। सिर्फ नाम का डिफरेंस है। उसके केस में कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, मोलिकुलर मास आता है, इसके केस में फार्मूला बोलते हैं तो फार्मूला मास आता है, फार्मूला मास। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेलिटी इज कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फार्मूला, ग्राम फार्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास होता है ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम फार्मूला मास डिजोल्व हैं, आपको पता है ग्राम मोलिकुलर मास होता है, जैसे वैसे ग्राम फार्मूला मास होता है।
per liter of the solution. This is called as formality. For example, इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, उसमें मोल्स था, इसमें ग्राम फार्मूला मास है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter. अगर ml लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl। हमारे पास 5.85 ग्राम NaCl है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। इसकी फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने की कितनी फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास। व्हाट इज ग्राम फार्मूला मास? इट इज मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, मास डिवाइडेड बाय मोल पर मास, तो इसके केस में क्या होगा, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। तो इसका फार्मूला मास कितना होता है NaCl का, मैं एक मिनट इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेलिटी को एक्सपेंड कर देता हूँ। इसके फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। फार्मूला मास हमने मोल्स लिखा था, तो उसमें क्या आया था, मास डिवाइडेड बाय मोलकुलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। हमारा न्यूमेरिकल क्या है कि वी हैव 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। तो मास क्या हो गया, 5.85 ग्राम। फार्मूला मास क्या होता है इसका, NaCl का, यू कैन इजीली कैलकुलेट NaCl 23 सोडियम का, एंड इसका क्लोरीन का 35.5, तो इट विल कम आउट टू बी 58.5 आएगा, ये 58.5 आ गया। मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो दिस इज 250 एज इट इज इन ml, सो वी विल मल्टीप्लाई विद 1000 ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। आप फॉर्मेलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी फॉर्मेलिटी विल बी, ये 4 पे कट गया, ये कितने पे जाएगा, 1/10, 2.4, ये 1/10 पे कटेगा ना, 1/10, तो इट विल कम आउट टू बी 0.4। इट्स यूनिट्स आर F, फॉर्मल कैपिटल F। ओके, दिस इज फॉर्मेलिटी। तो परसेंटेज, ppm, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। स्ट्रेंथ करेंगे, व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेंथ? नेक्स्ट 7th is strength. What is strength? Strength is the grams of solute present per 1000 ग्राम of the solution। थोड़ा सा डिफरेंस है, 1000 ग्राम लिया लेकिन सॉल्वेंट का नहीं लिया। मोलैलिटी में हमने सॉल्वेंट का लिया था, इसमें हमने किसका लिया है, सॉल्यूशन का लिया है, ठीक है। परसेंटेज में हमने 100 ग्राम लिया था, इसमें 1000 ग्राम लिया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम्स है, 1 लीटर में कितने मोल्स है, उसमें क्या था कि 1 लीटर में कितने मोल्स है, इसमें 1 लीटर में कितने ग्राम्स हैं, ये डिफरेंस है। मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी ग्राम नहीं आता इसमें, पर लीटर आता है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम पड़ा है सोल्यूट, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ।
यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर, इट्स यूनिट्स आर ग्राम पर लीटर। याद रखना आपने, स्ट्रेंथ के यूनिट्स पूछ लेते हैं कई बार कंपटीशन में। ग्राम पर लीटर, कितने ग्राम है 1 लीटर में। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला बनाएंगे हम, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ, सिंपल है, उसमें मोल्स था ऊपर, इसमें मास है बस, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर लीटर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ml करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। एंड लास्ट इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन नाम से पता लग रहा है, मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स में से कितने मोल सोल्यूट के हैं। मोल फ्रैक्शन याद रखने के लिए आपको सिमिलरिटीज बनानी पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब छोटा भाग, टोटल मोल्स कितने हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, उसमें से कितने मोल हैं अपने सोल्यूट के, उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द रेशो, रेशो लिखेंगे इसको, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नीचे हम लिखेंगे कितने टोटल मोल्स हैं, ऊपर अपन लिखेंगे कि किसी कंपोनेंट के, सोल्यूट के या सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं, मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं सोल्यूट के केस में भी, सॉल्वेंट के केस में भी। मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन of solute is equal to number of moles of solute, number of moles of solute। मैं solute को जनरली B लिखता हूँ, बुक में भी B लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप A भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ solute, टोटल नंबर ऑफ moles। Nb is the number of moles of solute, Na is the number of moles of solvent and Nb is the number of moles of solute। ठीक है, तो this is mole fraction। Similarly, this is mole fraction of B. This is mole fraction of component B. Similarly, we can calculate the mole fraction of component A. उसके केस में ऊपर A आ जाएगा, नीचे A plus B आ जाएगा। ठीक है, तो we know that we have total of 2 components binary solution. So हमारे पास binary solution ही है, तो Na plus Nb, number of moles of A plus number of moles of B is total 1. तो if we know the one component we can calculate the second component। अगर अपने को एक component पता है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, जैसे Na हमने निकालना है, Nb हमें पता है तो उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस Nb हो जाएगा ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज़ होती है मास फ्रैक्शन बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोल फ्रैक्शन की तरह ही है। उसमें मोल की जगह क्या ले लेंगे हम, मास। दिस इज मास ऑफ बी, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास। ओके, तो ये सारी कंसंट्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। पहले इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। थैंक यू।